5 साल और दे दीजिए तो इतना काम करेंगे। और हम ये कहते हैं कि बड़े भाई साहब मुखिया जी जो काम किए हैं 2 साल में, वो हम अगर कैलेंडर पर छपवा दे तो कैलेंडर छोटा पड़। मुखिया है तो कोई किसी क्षेत्र के मुखिया पुत्र है, वो अपने क्षेत्र का विकास दिखा दे लोगों के बीच में, और मानिकपुर नौतन पंचायत का विकास लोग जनता कांटी के नगर परिषद के लोग जाकर देखे और प्यार से नहीं मिला तो 22 साल का जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 साल में दशा और दिशा दोनों चेंज करके दिखा देंगे। बड़े साहब भाई साहब कोठिया के लोग मेरे साथ में हैं, मैं पकड़ी में जाता हूं तो पकड़ी के लोग हैं, मैं ढेमहा में जाता हूं तो ढेमहा के लोग हैं, कुराहा में जाता हूं कुराहा के लोग हैं। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज़। मैं हूं महफूज कामिल। भी कांटी विधान परिषद में तारीख तय भी नहीं हुई है, चुनाव बिल्कुल बजा भी नहीं, उसके बावजूद लगभग सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जगहों पे मेहनत कर रहे हैं। और जैसे ही चुनाव बिल्कुल बजेगी उसके बाद और भी चुनावी प्रक्रिया जो है वो तेज़ हो जाएगी। कई क्षेत्रों में चुनाव हो चुके हैं, कई क्षेत्रों में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन बात करें कांटी नगर परिषद क्षेत्र की तो अभी इसकी तारीख मुतय्यन नहीं हुई, इसकी तारीख अभी नहीं पड़ी है कि कब चुनाव होना है। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि हमारे बीच मानिकपुर नौतन पंचायत के मुखिया जी सोनू कुमार जो यहाँ के सभापति प्रत्याशी हैं, वो भी काफ़ी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं और नए वर्ष को लेकर कैलेंडर वितरण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। हम बात करेंगे, शशि मुखिया जी यहाँ मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी क्या कहेंगे, अभी डेट नहीं निकला है उसके बावजूद आज जनसंपर्क कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, तो चुनाव हो अथवा नहीं हो, चुनाव के घोषणा का इंतज़ार वो लोग करते हैं जो चुनाव के समय क्षेत्र में आते हैं। चुनाव जब आता है क्षेत्र में आ जाते हैं, चुनाव ख़त्म हो जाता है, हार जीत का फैसला होता है, घर चले जाते हैं। कोई पटना चले जाते हैं, कोई दिल्ली चले जाते हैं, कोई मुजफ्फरपुर में जाके बस जाते हैं। लेकिन हम वो हैं कि रात को 12 बजे, दिन के 6 बजे, 5 बजे, भोर में हो, दोपहर में हो, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा क्षेत्र के जनता के साथ में रहे हैं। और मैं एकदम सीना ठोक के कहता हूं कि मैं मानिकपुर नौतन पंचायत का दूसरे बार मुखिया हूं। इस बार सभापति में अपने छोटे भाई सोनू कुमार को लड़ा रहा हूं कांटी नगर परिषद क्षेत्र से। और तमाम कांटी नगर परिषद क्षेत्र के लोगों को कहना चाहता हूं कि सिर्फ 3 बात तमाम कांटी के प्रत्याशियों से पूछे वो लोग कि अपने क्षेत्र में विकास क्या किए हैं, अपने क्षेत्र के लोगों को क्या मान सम्मान दिए हैं, अपने क्षेत्र के गरीब दलित वैसे बच्चे को कहीं एडमिशन कराए हैं, कहीं पढ़ाए हैं, कभी किसी को मदद किए हैं तो बताएं। कभी किसी क्षेत्र के अच्छे बच्चे जो हमारे क्षेत्र में किसी क्षेत्र में भी अगर अच्छा काम किए हैं उनको सम्मानित करने का काम किए हैं तो वो बताएं, तब आए क्षेत्र में। शशि ठाकुर कहता है कि सिर्फ नगर परिषद के तमाम लोग मेरे बारे में मेरे क्षेत्र से पता करें कि तमाम गरीब गुरबों को लेकर चलने का काम किए हैं और जात पात मजहब को ख़त्म करके मानिकपुर नौतन पंचायत में दोबारा हम चुनाव जैसे जीते हैं वैसे ही नगर परिषद के लोगों से हम वादा करने आए हैं। और नगर परिषद लोगों को आश्वस्त कराना चाहते हैं कि मानिकपुर नौतन पंचायत से जैसे हम जात पात भेदभाव ख़त्म करके दूसरे टर्म में विकास की लहर को दोहरा रहे हैं, वैसे ही कांटी नगर परिषद में अगर हमको मौका मिला, लोग आशीर्वाद दिए, अपना स्नेह दिए, सब लोग का दुआ आशीर्वाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म का लोगों का हुआ, तो मैं ज़रूर कांटी नगर परिषद को विकास की ओर ले जाने का कोशिश करूँगा। मानिकपुर नौतन पंचायत के मुखिया आप हैं और अभी लगातार 2 टर्म आपको मुखिया हैं, इस बार भी है। वहाँ की जनता आपके साथ है, क्या लगता है यहाँ की जो नगर परिषद क्षेत्र है इसमें क्या कुछ रहेगा? देखिए, नगर परिषद क्षेत्र में भी हमको नहीं लगता है कि हमको मानिकपुर नौतन पंचायत से जनता को लाना पड़ रहा है नगर परिषद क्षेत्र में कि हमारे साथ में चलिए जन सैलाब लेके घूमिए। आप नज़र उठा के देखिए, जिस गांव में मैं जाता हूं, मैं कोठिया में आता हूं तो कोठिया के लोग मेरे साथ में हैं, मैं पकड़ी में जाता हूं तो पकड़ी के लोग हैं, मैं ढेमहा में जाता हूं तो ढेमहा के लोग हैं, कुराहा में जाता हूं कुराहा के लोग हैं। तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ रहा है मानिकपुर नौतन पंचायत के लोगों को लाने का। लेकिन मानिकपुर नौतन पंचायत का 2 बार हम सेवा किए हैं, मानिकपुर नौतन पंचायत का दूसरे बार हम नेतृत्व कर रहे हैं। इसके लिए मानिकपुर नौतन पंचायत के लोगों का स्नेह और प्रेम मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, तो वो अपने तरफ से भी लोग कोशिश कर रहे हैं। कहीं किन्हीं के रिलेशन वाले हैं, कहीं ससुराल है, कहीं बहन है, कहीं भाई है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाके मेरे लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं और हमारे छोटे भाई को नगर परिषद में लाने के प्रयास में लगे हुए हैं। नगर पंचायत से नगर परिषद हुआ, विकास की बात करें तो कितना विकास यहाँ दिख रहा है? देखिए, ये बात मैं अपने ज़मानी बोलूँ तो लोग कहेगा कि राजनीति है, लेकिन मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा कि जो नगर परिषद में विकास हुआ है सो, और मानिकपुर नौतन पंचायत में 6 साल में विकास हुआ है सो, जो 20 साल में विकास कांटी नगर परिषद का हुआ है सो, और
कांटी नगर परिषद नहीं, जितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में आए हैं, कोई कोई प्रत्याशी किसी किसी क्षेत्र के मुखिया है तो कोई किसी किसी क्षेत्र के मुखिया पुत्र हैं, वो अपने क्षेत्र का विकास दिखा दे लोगों के बीच में, और मानिकपुर नौतन पंचायत का विकास लोग, जनता कांटी के नगर परिषद के लोग जाकर देखे और गिनती गिन ले कि क्या विकास हुआ है, फिर मेरे साथ में कदम से कदम मिलाकर जुड़े। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे जो मानिकपुर नरोत्तम पंचायत के मुखिया है, उन्होंने कहा कि विकास की बात कर रहे हैं कि मानिकपुर नरोत्तम के विकास को देख ले और नगर परिषद जो कांटी कई वर्षों से है इसका विकास देख लें, दोनों के ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे सोनू जी प्रत्याशी है सभापति के, इनसे बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ उम्मीद लेके चुनाव मैदान में है आप? देखिए, उम्मीद तो इतना ही है कि जितना बड़े भैया मेरे मुखिया जो 6 साल तो ही बोले हैं, लेकिन काम 6 साल नहीं किए जी। 2 साल कोरोना और 1 साल कागज़ पत्र, 3 साल चल गया। 2 साल में जो ये काम किए हैं कोई 22 साल में नहीं किया है। और आज लोग चिट्ठा लेके कैलेंडर छाप के चलते हैं कि हम एक बार 5 साल और दे दीजिए तो इतना काम करेंगे। और हम ये कहते हैं कि बड़े भाई साहब मुखिया जी जो काम किए हैं 2 साल में, वो हम अगर कैलेंडर पर छपवा दे तो कैलेंडर छोटा पड़ जाएगा। इतना बड़ा कैलेंडर, इनका किया गया काम छोटा पड़ जाएगा। और लोग कह रहे हैं 22 साल के बाद भी 5 साल और दीजिए तो ये काम करेंगे। काहे भाई, 22 साल कम पड़ गया काम करने के लिए? तो आज जो 3 साल काम किए हैं वो 22 साल किए 100 और 3 साल किए 100। 3 साल की अगर छपवाने जाए ना प्रिंटर में तो ये कैलेंडर इतना बड़ा जो देख रहे हैं आप, ये छोटा पड़ जाएगा इनका किया गया काम को। इसलिए हम लोग इनका किया गया काम जो है वो दिख रहा है, लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। और लोगों से हम यही कहेंगे कि हमको वोट नहीं दीजिए, हमको आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और वोट मेरे बड़े भाई साहब जो वर्तमान में मुखिया हैं 2 बार से, उनको दीजिए, क्योंकि उनके मार्गदर्शन पे काम करेंगे हम, वो सारा काम वो करेंगे। पद पे हम जरूर रहेंगे, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है, लोगों के बीच के व्यवहार है, प्रेम है, वो भाईचारा वो कायम करके रखे हुए, वो हमेशा रहेगा। और वही इस चीज़ को आगे भी करते रहेंगे। और हम हैं, अच्छी बात है, हम हैं, लेकिन उनका जो उन कहेंगे वो हम करेंगे। क्या कुछ सोच है कांटी के लिए? सोच यही है कि अगर आशीर्वाद और प्यार स्नेह मिला तो 22 साल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 2 साल में दशा और दिशा दोनों चेंज करके दिखा देंगे। बड़े साहब भाई साहब का सहयोग और उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए, और उनके साथ 2 साल, सिर्फ 2 साल का कह रहे हैं कि बिजली, पानी और सड़क, ये तीनों का दिशा बदला हुआ दिखेगा। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे सोनू कुमार जी सभापति प्रत्याशी हैं, इनका पूरे जज्बे के साथ, पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ चुनाव मैदान में है। इनका कहना है कि जो 22 वर्षों में नहीं हुआ वो अपने जो बड़े भाई हैं शशि ठाकुर जी, उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए हम 2 साल में वो चीज़ करके दिखाएंगे जो 22 सालों में नहीं हुआ है। और भी खबर लेकर पहुँचेंगे, आप देखते रहें एबीएन बिहार न्यूज़। धन्यवाद।